हे हेलो गाइस, वेलकम टू चाइटी गेमिंग। सो आज अपन खेलेंगे ऑरेंज आइलैंड। तो गाइस लास्ट टाइम अपन ग्रेप फ्रूट आइलैंड पे थे, अपन ने कैच किया था स्नोलैक को। उसके बाद में गाइस अपन गए थे गोल्डन टाइम पे, जहाँ पे अपन ने देखा था मियाउथ को। एंड उसके बाद में लास्टली गाइस अपन इस आइलैंड पे आए थे मारकुट। एंड यहाँ पे गाइस मैंने एक न्यू पोकेमोन को कैच करा है, साइतर को। एंड आप अभी जो साइतर है अभी फिलहाल तो मेरी पार्टी में नहीं है, बट अभी मेरे पार्टी में वो है हंटर। तो गाइस अगर आपको हंटर को कैच करना है तो गाइस आपको हंटर जो है गैसली के फॉर्म में मिलेगा। और वो मिलेगा कहाँ पे गाइस, अपन जब यानी कि मोरो आइलैंड से निकले थे तो वहाँ पे ना गाइस एक अंडर वाटर करके कुछ एरिया था। एंड जब भी उसके अंदर नीचे जाते हो ना गाइस, वहाँ पे एक टाइटैनिक टाइप शिप होती है, वो एकदम से डूबी हुई है, डूबी होती है। तो आप उसके अंदर से जाके गाइस ना एक पोकेमॉन मिलती है, उसके अंदर अपन को स्पेल टैग मिलता है। एंड उसके बाद में गाइस वहाँ पे ना रैंडम पोकेमॉन की वजह से अपन को गैसली मिल जाता है। तो अगर आपको कैच करना है तो आप वहाँ जाके कैच कर सकते हो। लेकिन फिलहाल तो गाइस यार यहाँ पे एक ट्रेनर है, मैं सोच रहा हूँ उसके साथ बैटल कर लूँ। एंड मेरे ऊपर पिकाचू है तो बहुत सही, तो मैं थंडरबोल्ट यूज़ कर लेता हूँ। एंड ये जो सील है उसे फेंट कर लेता हूँ। दैट्स गुड गाइस, सील तो अपने वन शॉट में फेंट हो गया अपने सुपर इफेक्टिव मूव के वजह से। सो इसका नेक्स्ट पोकेमोन है हॉर्सिया। एंड हॉर्सिया के अगेंस्ट पे अपना पिकाचू कितना ज़्यादा इफेक्टिव है आप सब जानते होंगे। तो मैं फिर से थंडरबोल्ट यूज़ कर लेता हूँ एंड ये जो हॉर्सिया है उसे फेंट कर देता हूँ। दैट्स कूल पिकाचू। सो गाइस हॉर्सिया एंड जो ट्रेनर है दोनों के दोनों फेंट हो चुके हैं बहुत इजीली। तो गाइस अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइलैंड के तरफ पे, यानी कि नेक्स्ट आइलैंड का नाम है मेंदेरियन आइलैंड, कुछ साउथ में टाइप ऐसा कुछ पड़ता है। एंड लास्ट टाइम गाइस अपन एक मेंदेरियन आइलैंड गए थे, वो नॉर्थ था एंड ये साउथ है। सो फिलहाल तो गाइस ये जो रूट है बहुत ही अलग है। तो एक बार मैं ये जो वाटर जो फ्लो हो रहा है इस साइड पे, तो एक बार मैं चेक कर लूँ यहाँ पे क्या चीज़ वगैरह है। एंड ऑल राइट, सो अभी ना गाइस एक मिनट, मैं ना पहले ये जो आइलैंड है उसे चेक कर लूँ। एंड ओके, सो यहाँ पे ट्रेसी और मिस्टी भी है, उनसे अपन बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे गाइस अपन को फेयर पैच मिल रहा है, सो मैं सोच रहा हूँ इसको कैच करूँ। ओके तो गाइस यार इस फरफेस को कैच करते करते मेरी हालत बहुत डाउन हो चुकी है। क्योंकि गाइस यार इसने, आप देख सकते हो मेरी जो लेप्रेस है उसकी इसने हेल्थ कितनी ख़त्म करी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही ख़त्म करी है। तो कुछ नहीं गाइस, अपन ने तो फेयरपैच को कैच कर लिया है। एंड ये जो फेयरपैच है गाइस गैलेरियन नहीं है, ये अपना सादा फेयरपैच है जो अपन को कांटो रीजन में मिलता है एंड अनी अदर रीजन में मिलता है, वही फेयरपैच है। तो एक बार मैं बात करूँ, हाय देयर आकाश, वी आर करेंटली टेकिंग अ रेस्ट ऑन दिस डेजर्ट आइलैंड। We did a quite of a lot of traveling the past few weeks. Okay, so मिस्ट्री से बात करूँ मैं। Hi आकाश, these islands appear to be a breeding nest to a far patch. Alright, so this is a probably because of a diversity in the berries trees around the means there is a plenty of food available for them. ओके तो गाइस अपन ने ट्रेसी और मिस्ट्री से बात कर ली है। तो गाइस अपन यहाँ पे आए थे ना कि इस आइलैंड को चेक करना था, एंड इस आइलैंड को अपन पूरी तरीके से चेक कर चुके हैं। तो गाइस अब अपन चलते हैं नीचे, एक बार पूरे में रूट को चेकआउट करना चाहता हूँ, क्या पता नीचे अपन को कुछ रेयर आइटम मिल जाए। एंड ये जो रूट है मतलब कि बहुत छोटी सी गली टाइप वाटर सी है, तो इस बार मुझे बच बच के चलना है। एंड इससे तो बच के चलना है बिकॉज अभी मेरा कोई मूड नहीं है इसके साथ बैटल करने का। यहाँ पे कोई केव है क्या? नहीं, केव नहीं है, जो ऊपर से वाटर फ्लो हो रहा है उस पर से ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे केव है, बट वहाँ पे कोई केव नहीं है। तो कैसे अभी निकल लेते हैं अपने मंदेरियन आइलैंड साउथ के तरफ पे। एंड गाइस अगर आपको पता होगा मंदेरियन आइलैंड साउथ के ऊपर कुछ एलाइट फोर के बंदे भी रहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ उनके साथ भी बैटल कर लूँ अगर कोई रहता है। मैंने सुना है बस कि वहाँ पे कोई बंदे रहते हैं, अगर कोई रहता है तो बैटल करने में बहुत मज़ा आ जाएगा एंड मतलब कि बहुत ज़्यादा आएगा। तो थोड़ा ऊपर से चलता हूँ गाइस, बिकॉज मुझे अभी किसी ट्रेनर के साथ बैटल नहीं करनी। एंड यहाँ पे जो पोकेमॉन है बहुत ज़्यादा ही एनकाउंटर हो रहे हैं। तो फटाफट से गाइस यार मुझे ना लगता है कि यहाँ पे ना जो रेपल है उसको यूज़ कर लेना चाहिए। एंड ये रहा मेरा रेपल, पैरालाइज हील नहीं यार, रेपल। ओके तो गाइस सर मैंने रेपल का यूज़ कर लिया है। एंड गाइस ये मेरे साथ हमेशा होता है, जब भी मैं पास होता हूँ किसी आइलैंड के या फिर क्यू के बाहर निकलने की ट्राई करता हूँ, तभी मैं रेपल का यूज़ कर लेता हूँ। सो कोई नहीं, इस लड़के से बात तो करूँ जरा मैं। However, both islands are not connected in any way. The resemblance of both names ओके मैं समझ गया, मतलब कि जो बात कर रहा है मेंदिरियन आइलैंड नॉर्थ एंड साउथ की बात कर रहा है कि दोनों आइलैंड एक साथ जुड़े हुए नहीं है, तो भी बस उनका नाम मिलता जुलता है बस। ओके सो मंच प्राइमा ओकेशनली इट्स हर ईयर एंड इट्स योर फेवरेट डिश। ओके तो गाइस प्राइमा से आपको याद आया होगा कि प्राइमा जो कि एलाइट फोर की जिम लीडर है ऑरेंज आइलैंड में, तो उसके साथ भी बैटल करते हैं यार, मज़ा आ जाएगा उसके साथ बैटल करने में भी। एंड इलाइट फोर की मेंबर है यार, तो उसके पास पोकेमॉन भी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होंगे मेरे ख्याल से।
तो उसके साथ बैटल कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे उसके साथ बैटल करनी है इस मंदिरियन साउथ आइलैंड में। तो 1 मिनट गाइस, पहले चल लो पोकेमॉन सेंटर में। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मेरे सारे के सारे पोकेमॉन एक बार हील हो चुके हैं एंड आप देख सकते हो मैंने कोई पोकेमॉन इसमें चेंजेस नहीं करा है। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने जो लैपरेस है उसे मैं ऊपर कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे लैपरेस को अच्छा खासा लेवल अप भी करना है, उसे भी अच्छी खासी ट्रेन भी करना है मुझे। सो बात करूँ मैं इस लड़की से। डू यू नो प्राइमा ऑफ इलाइट 4? या शी इज अ मेम्बेरियन साउथ best known citizen, and I heard she's occasionally battle trainer that's come by her house. ओके तो गाइस सर मैं सोच रहा हूँ चलो उसके साथ बैटल कर ही लेता हूँ। एंड मेरे ख्याल से ये जो हाउस है वो प्राइमाई का ही है। तो एक बार मैं इस लेनी से बात कर लूँ, उसके बाद में चलते हैं। आई लव द लिव हियर ऑलमोस्ट ऑल माई लाइफ। लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव अ चेंज बट द सी विल ऑलवेज स्टे एट द सेम। यार मतलब कि सी को कभी भी देखो कभी चेंज नहीं होती यार, वैसी की वैसी दिखाई देती है। ऑल राइट, सो हेलो देयर एंड यू आर okay. So welcome to the my house, Akash. I am a Prima, member of Elite 4. Do you agree that the world is a beautiful place? Yeah. Now, in that world, this is the beautiful of all. I am trying to behave like water on the sea. When I am battling, I am trying to go to the flow. But as soon as a battle begins, I become unforgiving as ice. Then I melt right back, flown, एंड यू वुड बी लाइक टू बैटल मी है या ऑफकोर्स, इसीलिए तो आया हूँ मैं। तो इसके साथ बैटल करने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही। क्या पता मैं फेंट हो जाऊँ या फिर मैं उसको फेंट कर दूँ, बिकॉज ये जो प्राइमा है वो एलाइट 4 की मेंबर है यार। मतलब कि इसके पास भी जो पोकेमॉन होंगे वो तो स्ट्रांग होंगे ही ना। तो एक बार मैं बात कर लेता हूँ इससे फिर से। एंड या बातचीत हो चुकी है। सो गाइस सर अब भी अपन इसके साथ बैटल कर लेते हैं। डोंट गो इसी ऑन मी और राइट, तो मैं ऐसी भी इसी जाने भी नहीं वाला तेरे ऊपर। तो इसका जो पहला पोकेमॉन है डिवोंग है एंड मेरे ख्याल से लैपरेस ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, बिकॉज डिवोंग शायद से वाटर टाइप ही है ना मेरे ख्याल से। या तो मैं बॉडी स्लैम यूज़ कर लेता हूँ। एंड ओके, सो मैंने जितना डैमेज सोचा था उतना तो नहीं पड़ा, बिकॉज उसका जो दिवांग है वो है लेवल 50 का एंड अपनी लैपरेस जो है लेवल 30 के हैं। सो कोई नहीं गाइस, इस बार मैं सर्फ ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता सर्फ से फेंट हो जाए ये दिवांग। एंड बॉडी स्लैम का कुछ ज़्यादा डैमेज तो पड़ ही नहीं रहा है, तो कोई नहीं मैं फिर से दिवांग के ऊपर सर्फ यूज़ कर रहा हूँ एंड क्या कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। तो अभी मैं फिर से बॉडी स्लैम यूज़ करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो प्राइमा है उसने आपको अपना पोकेमॉन चेंज कर लिया लैपरेस में। तो गाइस यार मैं सोच रहा हूँ अभी अपने पिकाचू को बाहर निकालूँ या फिर हाँ पिकाचू को ही निकाल लूँ, बिकॉज अगर मैं पिकाचू को निकालता हूँ तो थंडर या फिर थंडर बोल्ट से वो फेंट कर देगा। एंड नहीं 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 नहीं, मुझे लगा ही था उस यार, मुझे लगा ही था अपना पिकाचू फेंट होने वाला है, बिकॉज नॉर्मल टाइप मूव जो है पिकाचू के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव होती है। बट ये लैपरेस को पैरालाइज क्यों नहीं हुआ? उसने मेरे पिकाचू को बॉडी स्लैम दिया बहुत नज़दीक आके, बट उसको पैरालाइज कैसे नहीं हुआ? उसको पैरालाइज होना चाहिए था, बट किस लिए नहीं हुआ मुझे नहीं पता। एंड ये जो लैपरेस है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। एंड बस मेरा स्नॉर्लेक्स फेंट ना हो जाए इसके वजह से। एंड ओके, तो स्नॉर्लेक की ज़्यादा हेल्थ नहीं गई, वो काफ़ी सही चीज़ है। तो इस बार एन यूज़ कर लूँ या फिर मैं इसको सुला दूंगा ना तो बहुत सही हो जाएगा। एंड इस बार तो बहुत ज़्यादा हेल्थ गई है, जितनी मैंने सोची थी उससे बहुत ज़्यादा ही गई है। एंड या गाइस इसी के साथ में स्नॉर्लेक्स भी अपना फेंट होते हुए। तो अभी अपना नेक्स्ट पोकेमॉन, यानी कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी अपने लैपरेस को ही बाहर निकाला जाए, बिकॉज लैपरेस के पास भी वही मूव है जो उस लैपरेस के पास है। बट गाइस यार आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट टाइम अपने लैपरेस ने एक न्यू मूव सीखा था आइस बीम, बट अभी नहीं दिख रहा होगा आपको, बिकॉज मेरे साथ वो प्रॉब्लम मैं आप सबको कितनी बार बता चुका हूँ कि गाइस यार मैं गेम को ना सेव नहीं कर पाता, क्या पता किस लिए। जब भी मैं गेम को खेलता हूँ उसे प्ले करता हूँ एंड बाद में ना गाइस मैं फाइल को सेव करना भूल जाता हूँ। उस वजह से गाइस मेरे मूव्स जो न्यू पोकेमॉन होते हैं वो बस जिनको लेवल अप करता हूँ मैं, वो सब फिर से पीछे के पीछे धरे के धरे रह जाते हैं। एंड क्या बल्बासौर भी फेंट हो गया यार। तो गाइस सर अभी ना मुझे अपने हंटर को बाहर निकाल लेना चाहिए, बिकॉज चारिज़ार्ड को इसलिए निकाल रहा बिकॉज लैपरेस जो है वो है वाटर टाइप पोकेमॉन एंड अपना जो चारिज़ार्ड है वो फायर टाइप पोकेमॉन है। सो उस वजह से गाइस मैं अपने चारिज़ार्ड को बाहर नहीं निकाल रहा था, बट अभी तो कोई अपने पास ऑप्शन ही नहीं बचा है, बिकॉज अभी अपने पोकेमॉन लास्ट है। एंड मैं चाहता हूँ गाइस इसके पाँचों पोकेमॉन को तो नहीं फेंट कर पाऊंगा, बट इसका जो ये पोकेमॉन है यानी कि लैपरेस उसको मैं फेंट कर दूँ ना चारिज़ार्ड से तो बहुत सही हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा इस ओपी हो जाएगा यार गेम प्ले।
तो अगर गाइस सर मेरे 4000 ने इस लैपरस को हरा दिया, फेंट कर दिया, तो गाइस सर आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता गाइस, आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो गाइस सर ना अभी मैं फ्लेम थ्रो यूज़ कर लेता हूँ। सो इसी के साथ में गाइस लैपरस जो है फेंट हो चुकी है। तो गाइस अभी आपकी बारी आती है, आपको वीडियो को लाइक करना है, बस आपको अभी वीडियो को लाइक कर ही दो। सो गाइस इसी के साथ में अपने मैच हारते हुए, बिकॉज डिवोंग मेरे ख्याल से चार्जर को फेंट कर सकता है, बट नहीं, अपना चार्जर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है डिवोंग के अगेंस्ट पे, लेकिन अभी इतना भी इफेक्टिव नहीं है यार। तो या मुझे लगता है गाइस चार्जर को अगर मैं हील करा होता ना, तो मेरे ख्याल से मैं डिवोंग को भी फेंट कर पाता। लेकिन कोई नहीं गाइस, अपन तो प्राइमा से आ रहे हो भी लाइट 4 के मेंबर्स हैं। एंड गाइस जैसे ही मेरे पोकेमॉन अच्छे खासे लेवल अप हो जाते हैं ना, तो मैं फिर से आऊँगा इस प्राइमा से बैटल करने के लिए। अभी फ़िलहाल तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके साथ बैटल ना करूँ, बिकॉज मैं फिर से हारूँगा एंड वो मेरे से फिर से 1000 रुपीज़ ले लेगी। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि अभी बैटल ना करूँ। तो जैसे ही मेरे पोकेमॉन हील हो जाएंगे, मतलब कि अच्छे खासे लेवल अप हो जाएंगे, तो तभी इसके साथ बैटल करते हैं। अभी तो नहीं करने वाला मैं। तो गाइस यार एक मिनट, अभी ये जो मंदिरियन साउथ आइलैंड है उसको मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ पूरी तरीके से एकदम से। तो वहाँ पे लड़की है, उससे वहाँ पे बात जाके करूँ। एंड पीपल ऑफ्टन विजिट एम्बारिया टू द अनविल फ्रॉम द सिटी। इट इज़ अ विलेज दैट इज नो फॉर नॉर्थ ऑफ मंदिरियन साउथ। यू विल बी नीड टू क्रॉस दिस रूट एम। ओके तो गाइस ये जो लड़की है वो बोल रही है अपन को इस आइलैंड को क्रॉस करने के लिए, यानी कि एम्बरिया में जाने के लिए अपन को क्रॉस करना है रूट एम की तरफ से। तो अपन भी चलते हैं। वी आर करेंटली एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस टाउन। आई प्रिपेयर टू बी एन इवन हायर एल्टीट्यूड। हाउएवर, to accomplish that you will need to have a participate move to here the might help you too। एंड भाई सर इस बंदे ने मुझे HM02 दिया है, बट ये है फ्लाई दो। या इट्स अ नाइस HM। एंड मेरे ख्याल से अपने पार्टी में ना अभी 4000 लर्न कर सकता है फ्लाई। तो या गाइस यार अभी अपने 4000 के पास ही वो एबिलिटी है शायद से, मेरे ख्याल से, जो फ्लाई कर सकता है अभी फ़िलहाल तो अपने पार्टी में। एंड मेरा TM केस कहाँ गया? हाँ ये रहा। तो एक मिनट, कहाँ गया? ये रहा। तो अभी ना गाइस मेरा 4000 फ्लाई मूव कर सकता है, बट एक मिनट में पोकेमॉन सेंटर में चलूँ एंड एक बार देख लूँ कि अपना जो मतलब किसी भी जो पोकेमॉन है वो कौन सा अपना लर्न कर सकता है फ्लाई या नहीं। बिकॉज जो अपना पिट गया है वो तो अभी फ़िलहाल लर्न नहीं कर सकता। एंड नहीं यार, मतलब कि अभी तो अपना कोई पोकेमॉन फ्लाई यूज़ कर ही नहीं सकता, बिकॉज अपना जो पिजॉट है वो अभी तक पिजॉट में इवॉल्व हुआ नहीं है। एंड मेरे ख्याल से मेरे पास और कोई फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन तो है नहीं। तो वैसे मैं अभी अपने 4000 को लर्न कर देता हूँ फ्लाई, बिकॉज 4000 के पास एबिलिटी भी है एंड अपन को बहुत आसानी भी होगी अपन को इस आइलैंड से उस आइलैंड जाने के लिए। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ना कि स्क्रैच के साथ रिप्लेस करा जाए, बिकॉज स्क्रैच जो है अपने पार्टी में सबसे लो अटैक मूव है एंड अभी जो फायर अटैक मूव है अपने पास तो बहुत सही है। तो उस वजह से गाइस मैं स्क्रैच के साथ जो अपना मूव है यानी कि फ्लाई उसको रिप्लेस करा है। एंड अपने 4000 ने अभी फ्लाई लर्न कर लिया है। तो एक बार मैं ट्राई करके देख तो लूँ अपना जो 4000 वो फ्लाई कैसे यूज़ करता है, लेकिन एक बार मैं पोकेमॉन सेंटर से बाहर निकलूँ। सो ऑलरेडी गाइस यार एक बार मैं देख लूँ अपना 4000 की फ्लाई कैसे यूज़ होती है। सो यार 4000 कैन फ्लाई। या गाइस सर अभी ना अपना 4000 कैन ऑल्सो फ्लाई। तो गाइस सर अभी फ़िलहाल तो जहाँ पे अपन हाईलाइट हो रहा है उसी सिटी में अपन अभी फ्लाई कर सकते हैं। एंड अभी तो मुझे किसी बैकवर्ड सिटी में जाना नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपन फिर कभी जाएंगे जब भी मतलब कि कुछ अपना छूटा हो तो अपन जाएंगे फिर कभी। लेकिन फ़िलहाल तो गाइस सर यहाँ पे गैरी आया हुआ है, तो उसके साथ मैं बात कर लूँ एंड मेरे ख्याल से वो अपने साथ बैटल ही करने वाला है। ट्रेवलिंग अराउंड द ऑरेंज आइलैंड, लेट्स हैव अ बैटल टू सी वेदर यू हैव अ स्ट्रॉन्गर। ओके तो गाइस सर गैरी का जो पहला पोकेमॉन होता है वो तो ईवी होता है, बिकॉज मुझे गैरी का जो ईवी है ना बहुत प्यारी लगती है। वो आगे चल के अम्ब्रियन में इवॉल्व हो जाती है एंड वो बहुत सही है। एंड मेरे ख्याल से गाइस ये जो ईवी है अपने वन शॉट में फेंट हो जानी चाहिए, बट हुई नहीं। तो अभी मैं फिर से सर्फ यूज़ कर लेता हूँ एंड इस ईवी को फेंट कर देता हूँ। सो डेट लाइन्स लेप्रस। सो अपने लेप्रस ने ईवी को फेंट कर दिया है। सो इसका नेक्स्ट पोकेमॉन है गोलिम एंड गोलिम के अगेंस्ट पे अगेन अपने लेप्रस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड मेरे ख्याल से वन शॉट में गोलिम का काम टन टना टन। सो गाइस अपने जो गोलिम था वो भी फेंट हो चुका है वन शॉट में बाय आवर लेप्रस। सो नेक्स्ट पोकेमॉन है इसका निडोकिन एंड मेरे ख्याल से गाइस ना अभी मैं अपने बल्बासौर को बाहर निकालना चाहिए या मैं नहीं निकालना चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं निकालना चाहिए, बट कोई नहीं गाइस इस बार मैं अगर मैं लेज़र लिफ्ट या फिर हाँ लेज़र लिफ्ट ट्राई करता हूँ। बिकॉज अगर मेरा लेज़र लिफ्ट लग जाता है तो मुझे देखना है कि जो निडोक्विन है उसके ऊपर कितना डैमेज पड़ता है।
एंड ओके, तो कोई खास डैमेज तो पड़ा नहीं है। तो उसका जो नेक्स्ट पोकेमॉन है वो है RC9। ओके, मैं RCS बोल रहा था, जो RC9 है। बट कोई नहीं गाइस, मेरे ख्याल से गाइस मुझे जो अपना बल्बासोर है उसको अभी स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि गाइस अगर मैं बल्बासोर को अभी ऊपर रखता हूँ तो RC9 उसको फेंड कर लेगा ऑब्वियसली, बिकॉज अपना बल्बासोर है ग्रास टाइप। सो या लैप्रस, तो अभी मैं फिर से जो है सर्फ यूज़ कर लेता हूँ, एंड मेरे ख्याल से जो RC9 है अपने वन शॉट में फेंट हो सकता है। बट आपने लैप्रस को हुआ है बंद, जो कि बहुत गलत सीन है, बहुत ज़्यादा ही गलत है। तो अपने बर्न के वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ जाने वाली है अभी अपने लैपलेस की। एंड एक बार मेरा सर्फ लग जाए ना RC9 को, बस वो फेंट हो जाए, तो मैं लैपलेस को बैकवर्ड अपने बैग में रख लूँगा, एंड डैट नाइस। सो गाइस लैपलेस ने अपना जाते जाते अपना काम कर दिया है, एंड अपने लैपलेस ने गाइस मेरे ख्याल से गैरी के 3 पोकेमोन को फेंट कर रहे हैं। बहुत सही लैपलेस, गुड जॉब। तो कैसे लैप्रस तो अपनी अच्छी खासी लेवल 31 पे इवॉल्व हो गई है, यानी कि लेवल अप हो चुकी है। एंड गाइस वो फिर से सीख रही है आइस बम, एंड आप सब जानते हो मैं किसके साथ रिप्लेस करने वाला था, सिंह के साथ में। एंड अपने आइस बीम सीख चुके हैं लैप्रस। सो डैट नाइस। सो मैंने देखा नहीं जो गैरी का नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है, बट अभी मैं स्नॉरलैक्स को बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि गाइस अपना स्नॉरलैक्स जो है बहुत ज़्यादा ही ओपी है मेरे ख्याल से। एंड रॉक मैच की वजह से ज़्यादा हेल्थ ना जाए बस। और वाइट ज़्यादा हेल्थ तो नहीं गई है, वो काफ़ी सही चीज़ है। एंड मैं चाहे इसमें फिर से हेडबट यूज़ करूँ तो मेरे ख्याल से निडोक्विन फेंट हो सकती थी, बट गैरी ने यूज़ करा है सुपर पोशन, उस पर ऐसे गाइस उसकी हेल्थ भी निडोक्विन की बची है, एंड अपना घाटा हो गया। मीन्स गाइस अपना जो स्नॉरलैक है उसका हो गया है पैरालाइज नहीं, यानी कि पॉइजन हो चुका है। वो बहुत गलत सीन हुआ है, लेकिन कोई नहीं, इस बार अगर हेडबट लगता है तो फेंट तो नहीं हुआ, बट मेरा जो स्नॉरलैक्स वो एक बार फेंट ना होना तो बहुत सही सी जो जाता था। बट कोई नहीं गाइस यार, अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो पिकाचू उसे बाहर निकाल लूँ। एंड ओके सो गाइस अभी ना मैं चाहता हूँ पिकाचू से थंडर करा लूँ, बट वो थंडर की निडोक्विन के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज निडोक्विन जो है रॉक टाइप पोकेमॉन है, एंड उसके अगेंस्ट पे थंडर इतना इफेक्टिव होता नहीं है। एंड मैं स्लैम इसलिए यूज़ करना नहीं चाहता, तो इसलिए गाइस यार इसी कारण के वजह से मैं स्लैम को यूज़ करना नहीं चाहता था। थंडर या फिर थंडर बोल्ट से अपना काम पूरा करना चाहता था, बट निडोक्विन या फिर निडोकिंग के ऊपर थंडर या फिर थंडर बोल्ट का तो कुछ यूज़ हो ही नहीं है। तो आप यहाँ पे ही देख लो, थंडरबोल्ट तो कुछ यूज़ होता ही नहीं है। एंड मेरे ख्याल से गाइस जो अपना पिकाचू वो यहाँ पे फेंट होने वाला है बहुत बुरी तरीके से। सो गाइस यहाँ पे अपना पिकाचू हो जाता है पेंट नहीं, यानी कि फेंट हो जाता है। तो अभी ना गाइस अपना जो नेक्स्ट पोकेमॉन है, यानी कि मैं अपने चारिज़ार की बात कर रहा हूँ, बिकॉज चारिज़ार तो बड़े से बड़े पोकेमॉन को फेंट कर देता है, तो ये निडोकिंग है। एंड निडोकिंग इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन, बट चारिज़ार के आगे नहीं टिक पाएगा यार। चारिज़ार तो चारिज़ार है। एंड मेरे ख्याल से गाइस मुझे फ्लाई करना नहीं चाहिए था, इसकी जो डैमेज है बहुत ज़्यादा गई है, बट मेरे ख्याल से मुझे फ्लाई करना नहीं चाहिए था, इसी कारण की वजह से पॉइजन हो जाता है यार। जो फ्लाई है ना उस पोकेमॉन को छू लेता है, एंड उस वजह से निडोकिंग ने अपने जो चारिज़ार उसे पॉइजन कर लिया है। बट गाइस यार इसी के साथ में जो निडोकिंग है वो फेंट हो जाता है बहुत इजीली। एंड अपने चारिज़ार जब भी आता है ना गाइस, एक ना एक पोकेमॉन को फेंट करे बगैर जाता नहीं है। तो गाइस यार अभी गैरी का लास्ट पोकेमॉन है, उसका स्टार्टर पोकेमॉन है, नहीं कि ब्लास्टॉइस। एंड आई थिंक गाइस कि मुझे अभी पोकेमॉन चेंज कर लेना चाहिए बल्बासोर के साथ में, बिकॉज गाइस यार बल्बासोर एंड जो ब्लास्टॉइस है इस सीरीज़ के अंदर उन दोनों का अपना मैचेस देखो यार, मतलब कि ना बहुत अलग ही लेवल पे चलती है। एंड हर मैचेस को अपने बल्बासोर ने जीता है, तो वो ट्राई करता हूँ गाइस इस भी मैच को अपना बल्बासोर ही जीते। लेकिन उससे पहले गाइस यहाँ पे लीड सीड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ब्लास्टॉइस जो अपने फाइनल लेवल पे है, एंड अपना जो बल्बासोर है तो अभी तक फर्स्ट स्टेज में है, तो उस वजह से कैसे लीड सीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे अभी ना अगर मैं रेजर लीफ मार लूँ तो डैमेज तो कुछ खास पड़ा नहीं जितना लास्ट टाइम पड़ा था। मतलब कैसे अगर अपने लास्ट वीडियो देखी हो तो उसके अंदर रेजर लिफ्ट से जितना डैमेज पड़ा था इस ब्लास्टॉइस को, या फिर वो जो अपनी फर्स्ट जिम लीडर थी उसका नाम तो मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा, उसके ब्लास्टॉइस को जितना डैमेज पड़ा था ना उतना तो इस ब्लास्टॉइस को पड़ नहीं रहा है। तो अभी ना मैं सोच रहा हूँ जो अपना पॉइजन पाउडर है उसे यूज़ करते हैं, क्योंकि गाइस पॉइजन पाउडर से भी इसकी हेल्थ जाएगी, लिस्ट सीड से भी इसकी हेल्थ जाएगी, एंड अपने डीजल लिस्ट से भी इसकी हेल्थ जा सकती है। तो उस वजह से गाइस यार इसकी हेल्थ 3 गुना ज़्यादा जाएगी। एंड क्या गाइस इसी के साथ में मेरे ख्याल से ब्लास्टॉइस है वो है अभी फेंट हो चुका है, एंड अपन ने गाइस गैरी को हरा दिया है बहुत ईजीली।
सो या गैरी तो बहुत इजीली हार चुका है। तो एक बार बात करूँ मैं, यू आर ऑल राइट अर्न अ 2 बैच बैटलिंग टू द ऑरेंज क्रू, व्हाट अ कोइंसिडेंट, I got exactly same amount of batches you do. Okay, so all your Pokemon need to be on a ship with your fight to the next gym. Maybe it will be a comeback. Okay, तो कैसे गैरी ने अपन को दिया है एक्सपीरियंस शेयर, बहुत सही। एंड अभी ना मैं सोच रहा हूँ अपने हंटर को या फिर किसी और पोकेमॉन को दूँ जिसको मैंने कभी यूज़ करा नहीं है, क्योंकि कैसे जो नेक्स्ट पोकेमॉन है, यानी कि मैं सोच रहा हूँ अभी अपने निडोक्विन को या फिर रायहॉन को अपने पार्टी में रखने का टाइम आ चुका है। बिकॉज मैंने कभी यूज़ करा नहीं है निडोकिंग को, निडोक्विन को या फिर अपने रायहॉन को, तो उस वजह से कैसे मैं सोच रहा हूँ कि उनको भी अपने पार्टी में रखा जाए। तो गाइस यहाँ पे अपने सारे पोकेमॉन हील हो चुके हैं। एंड अभी फ़िलहाल तो गाइस मैंने अपने टीम में कुछ चेंजेस करे नहीं है, बिकॉज अभी अपन जाने वाले वाइल्ड एरिया से। एंड वाइल्ड एरिया के अंदर पे कितने सारे ट्रेनर होते हैं आप सब जानते हैं। एंड मैं नहीं चाहता कि गाइस अपने पोकेमॉन यहीं पे फेंट हो जाए नेक्स्ट सिटी आते आते, तो उस वजह से। एंड चल लेते गाइस, अपन को तो इस ट्रेनर के साथ बैटल करनी है। देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ प्लेसेस हियर। ऑल राइट गाइस, ये जो ट्रेनर थी बहुत टफ थी, इसने ना गाइस मेरे पोकेमॉन की हेल्थ एकदम से कम करी है। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, ना यहाँ पे ना मुझे हाइपर पोशन यूज़ करनी थी अपने चार्जर के ऊपर, बिकॉज इसका जो फर्स्ट पोकेमॉन था वो बेल स्प्राउट था। एंड मेरे ऊपर लैप्रस है, एंड लैप्रस वाटर टाइप यानी कि ग्रास टाइप के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव होती तो नहीं, आप सब जानते हैं। एंड या एम्बेरिया जो आइलैंड है वो यहाँ से ऊपर पड़ता है। एंड एक मिनट, ये बंदा कुछ अजीब नहीं है यार, ट्रेनर या फिर कुछ और है? तो एक बार मैं देख लेता हूँ यार ये बंदा कौन सा है, मतलब कि इसके पास पोकेमॉन तो फाइटिंग टाइप के होंगे, बिकॉज आप उसकी ड्रेस देख लो यार, उसके जो पोकेमॉन होंगे ना वो फाइटिंग टाइप ही होंगे मेरे ख्याल से तो। एंड इसका नाम है ब्लैक बेल्ट हो, क्या है, होरक्वी। ओके, होरुकी। ऑल राइट, सो सर्फ यूज़ कर लेता हूँ एंड इस मैचअप को मैं बहुत ईजिली फेंड कर लेता हूँ। टैट स्कूल गाइस, मैचअप जो अपने वन शॉट में फेंड हो चुका है मैचअप। एंड इसका जो नेक्स्ट पोकेमॉन है मैचअप। सो आ जाए मैचअप, तेरे को भी मैं सर्फ से इस फेंड कर देता हूँ। सो सर्फ यूज़ कर लूँ एंड इस मैचअप को मैं फेंड कर लूँ। ओके, सो मेरे ख्याल से वन शॉट में जो मैचअप है वो फेंट हुआ नहीं है, मेरे ख्याल से तो फेंट हो जाना चाहिए था। बट कोई नहीं, इस बार मैं वाटर गन यूज़ कर लेता हूँ एंड इस मैचअप को फेंट कर लेता हूँ। डेट नाइस लैप्रस। सो गाइस सर, अपने लैप्रस ने इस मैचअप को बहुत इजीली फेंट कर दिया है, बहुत सही। एंड मतलब कि अपने लैपटॉप से अच्छी खासी लेवल अप हो रही है। एंड गाइस यार मैं ट्राई करूँगा कि आज गेम को मैं सेव कर पाऊँ, बिकॉज यार लास्ट टाइम से मैं गेम को सेव ही नहीं कर पाता यार। एंड गाइस यहाँ पे मुझे ग्रोथलिन मिल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ग्रोथलिन को कैच करा जाए। एंड अपने पार्टी में तो बस अभी एक ही पोकेमॉन है चार्जर, उसको तो मैं किसी के साथ रिप्लेस गलती से भी नहीं करूँगा, बिकॉज चार्जर जो है मेरा फेवरेट पोकेमॉन है। एंड हंटर, सो अभी ना गाइस मैं नाइट शेड कर लेता हूँ जिससे कि ग्रोथलिन की हेल्थ एकदम कम हो जाए। एंड डैट नाइस, जितनी सोची थी उतनी कम तो हो चुकी है। एंड अगर मैं अभी एक शॉट भी ग्रोथलिन के ऊपर मारूँ तो वो फेंड हो सकता है। तो गाइस ना अभी ना मैं अपना जो पोकेबॉल थ्रो कर लेता हूँ एंड ट्राई करता हूँ इसको कैच करने के लिए। सो 1 2 एंड 3। सो ऑल राइट गाइस, इट्स ऑलमोस्ट यार, वो ऑलमोस्ट कैच होने वाला था बट ग्राउल के वजह से नहीं हुआ, वो अलग बात है। एंड अपन को शायद से इस ट्रेनर के साथ बैटल नहीं करनी है, एंड मुझे करनी भी नहीं थी इस ट्रेनर के साथ बैटल। एंड एक मिनट गाइस, अभी ना मेरे पोकेमॉन के अंदर ना मैं अपना जो बल्बासौर है उसे स्विच कर लेता हूँ अप पे, बिकॉज बल्बासौर को भी मुझे अच्छा खासा लेवल अप करना है। एंड आप लोग के कमेंट पे आ रहे थे कि मैं बल्बासौर को ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, तो उस वजह से गाइस बल्बासौर को भी यूज़ करते हैं। बट फिलहाल तो गाइस मैं अभी नीचे नहीं जाऊंगा, बिकॉज अभी फ़िलहाल अपन इसी रूट से आए ऊपर, तो नीचे क्यों जाना। एंड डट ट्रियो। ओके, सो अभी निकल लेते हैं आगे। एंड यहाँ पे गाइस यार बहुत सारे पोकेमोन जो बस एनकाउंटर हुए जा रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पे आती है टीम रॉकेट, बिकॉज ट्रिप तो टीम रॉकेट ही बोल सकती है। एंड या प्रिपेयर फॉर अ ट्रबल, मेक इट डबल, टू प्रोटेक्ट ऑल द वर्ल्ड फ्रॉम अ डेविस्टेशन, टू यूनाइट ऑल द पीपल विद इन आवर नेशन, टू। अरे यार कौन पढ़ेगा, चलो मैं इसको आगे कर लेता हूँ एकदम फटाफट से। Jesse James, surrender now or prepare for a fight. We will steal your Pikachu. ओके, तू मुझसे मेरा पिकाचू लेके दिखा, बस मैं तेरे को मार जाऊंगा। ऑल राइट गाइस यार, अपन अभी बैटल कर लेते हैं टीम रॉकेट के साथ में। एंड फिलहाल तो गाइस यार अपना बल्बासौर एंड स्नॉरलैक जो है ऊपर है।
एंड मेरे ख्याल से गाइस ना मुझे लगता है कि जो टीम रॉकेट है मेरे ख्याल से इस बार टफ है, बिकॉज अगर आपने लास्ट टाइम वाली बैटल देखी हो तो उसके अंदर टीम रॉकेट की लेवल कुछ 20 या फिर 10 के बीच में पोकेमोन थे, बट इस बार उनके पोकेमोन लेवल 30 के हैं जितने अभी फ़िलहाल मेरे हैं। तो गाइस ना अभी ना मैं जो विजिंग है उसको ना बल्बासोर के अगेंस्ट फाइट कराऊंगा, एंड अपना जो स्नॉरलैक है उसको अर्बॉक के अगेंस्ट। बिकॉज गाइज इसलिए बिकॉज अगर मैं विजिंग के साथ बैटल करता हूँ अपनी बल्बासोर की, तो अपना जो बल्बासोर है उससे तो पॉइजन हो नहीं सकता बिकॉज वो ग्रास टाइप है। एंड अगर मैं अपने स्नॉरलैक को विजिंग के अगेंस्ट पे बैटल कराता हूँ तो 101% गाइस अपना स्नॉरलैक जो है उससे पॉइजन हो सकता है, उसको अगर टच भी करूँ, क्योंकि उसकी जो एबिलिटी होती है स्टैटिक पावर विजिंग की वो पॉइजनस होती है, एंड मेरे ख्याल से वो मेरा जो स्नॉरलैक्स उससे पॉइजन कर सकती है। बट गैस यार जो अर्बॉक है उसने ना मेरे स्नॉरलैक को पैरालाइज कर लिया है, बट उससे कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ा नहीं। अर्बॉक तो अपने 1 शॉट 2 शॉट में फेड हो चुका है। एंड टीम रॉकेट का जो थर्ड पोकेमॉन है वो है लिकेटिंग, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कैसे अभी ना मैं रेजर लीफ मेरे ख्याल से 1 मिनट मैं लेज़र लीफ यूज़ करूँ या फिर पॉइजन पाउडर, नहीं लेज़र लीफ ही यूज़ कर लेता हूँ। एंड अभी ना गाइस फाइट के ऊपर ना मैं अभी मतलब कि मैं कंफ्यूज ये हो रहा हूँ यार। तो कोई नहीं गाइस अभी ना मैं हेडबट यूज़ कर लेता हूँ, बिकॉज अभी फ़िलहाल तो मेरे स्नॉरलैक के पास में कोई ऐसा मूव है नहीं कि वो फटाक से पोकेमोन को फेंट करे। बट हेडबट ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अपने स्नॉरलैक का, क्योंकि गाइस हेडबट से ना जो पोकेमोन है बहुत जल्दी फेंट हो जा रहे हैं। एंड ओके सो विजिंग की हेल्थ गई है, जितना अपना बल्बासर ने खींच पा रहा था उससे तो ज़्यादा अपने स्नॉरलैक्स ने विजिंग की हेल्थ खींच ली है। सो गाइस अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि पॉइजन पाउडर यूज़ करूँ क्या। 1 मिनट। ओके तो अभी ना हाँ मैं पॉइजन पाउडर यूज़ कर लेता हूँ, एंड हटबट ना विजिंग के अगेंस्ट यूज़ कर लेता हूँ। सो गाइस इसी के साथ में अपना जो लिकिटन है उसको हो चुका है पॉइजन, जिससे कि उसकी हेल्थ अभी बहुत ज़्यादा जाने वाली है। एंड स्नोरलैक्स को तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं बिकॉज उसे ऑलरेडी पैरालाइज है। एंड या मैंने जैसे सोचा था वैसा कुछ तो हुआ नहीं है, बट विजिंग फेंट होते होते बचा है। उसकी जो हेल्थ है ना वो 1 XP पे यार, मतलब कि बहुत नज़दीक है। एंड मेरे ख्याल से गाइस अभी ना मुझे लीच सीड यूज़ नहीं, अभी ना मैं सोच रहा हूँ पोकेमोन चेंज करूँ क्या। नहीं यार स्नॉरलैक स्विच भी नहीं हो सकता। तो कोई नहीं गाइस यार अपना जो स्नॉरलैक वो अभी फ़िलहाल तो स्विच नहीं हो सकता, लेकिन मैं हेडबट ट्राई करता हूँ, मेरे ख्याल से जो फेंट हो सकते हैं। एंड दैट्स गुड गाइस यार। इसी के साथ में टीम रॉकेट का टफेस्ट पोकेमोन जो है वो फेंट नहीं हुआ, मुझे लगा फेंट हो गया। वो कितने HP है भाई यार, मतलब कि जो विजिंग है उसके पास और कितने XP वो फेंट हुआ कैसे नहीं। तो गाइस यार यहाँ पे गाइस बहुत मेहनत के बाद में जो विजिंग है वो फेंट होता है, बिकॉज गाइस आप सब जानते होंगे एनिमे के अंदर पे विजिंग इतना स्ट्रांग नहीं होता, बट जैसे गेम्स अपन खेलते हो तो जो टीम रॉकेट का विजिंग है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है। तो अभी गाइस यार ना मैं लीच सीड यूज़ कर लेता हूँ नहीं यार विक्ट्री बेल के अगेंस्ट पे। एंड अभी हेडबट तो अगर मैं लिकिटन को यूज़ करूँ तो मेरे ख्याल से वो फेंट हो जाएगी। एंड यहाँ पे गाइस अपना मूव जो है वेस्ट जाते हुए, एंड सुपरसोनिक के वजह से अपना जो स्नॉरलैक उससे कंफ्यूज ना पकड़ ले। एंड जो सोचा था वो आज गलत ही सीन हो रहा है। एंड आज की जो टीम रॉकेट ना बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, या फिर मैंने पोकेमोन को गलत रख दिया। अगर मेरे जगह पे गाइस अगर अपने स्नॉरलैक को अगर मैं स्विच कर पाता चारिजार के साथ में, तो मेरे ख्याल से अभी तक तो वो दोनों को फेंट कर देता। तो कोई बात नहीं गाइस यार अभी ना मैं हेडबट यूज़ कर लेता हूँ। एंड रेजर लिफ्ट तो मैं लिकिटन के अगेंस्ट यूज़ करूँगा ताकि वो फेंट हो जाए बहुत इजीली। क्रिटिकल हिट के वजह से लिकिटन तो फेंट हो चुकी है। एंड विक्ट्री बेल की बहुत कम हेल्थ गई है, लेकिन कोई बात नहीं। अपना जो चारिजार्ड है यानी कि स्नॉरलैक्स उसकी भी वो भी लेवल अप हो चुका है लेवल 31 पे। डैट्स गुड। एंड कन्फ्यूज़न हो गया ना वो बहुत गलत सीन चल रहा है, बट डैट नाइस ऑफ गाइस यार, मतलब कि स्नॉरलैक ने अपना पूरा काम कर दिया है। बस अगर एक बार ये हेडबट लग जाए या फिर रेजर लिफ्ट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट अगर मेरा हेडबट लग गया तो मेरे ख्याल से जो विक्ट्री बेल है वो बहुत इजीली फेंट हो सकता है, बहुत इजीली। एंड डैट नाइस है भाई गाइस यार, मतलब कि बहुत सही। अपन को एक भी कैजुअलिटी नहीं पड़ी, अपने जो पोकेमोन थे सारे के सारे वैसी है। बस स्नॉरलैक्स की जो हेल्थ है वो बहुत कम हो चुकी है एंड बल्बासोर की, बट अपने सारे पोकेमोन अभी फ़िलहाल तो मेरे पार्टी में है। तो गाइस यार बस आज के लिए इतना ही। एंड नेक्स्ट वाली वीडियो में गाइस मैं अपने पोकेमोन को हील बिल कर लेता हूँ एंड चलेंगे अपने नेक्स्ट सिटी की तरफ में। बट आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय।